जब भी रिलेशनशिप की बात आती है ना, तो हर इंसान यही चाहता है कि उसका जो पार्टनर हो वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग हो और उससे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करे। लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में कोई पार्टनर आता है और हम कुछ समय उसके साथ गुज़ारते हैं, तो बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है कि वो अपने पार्टनर को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। अब हो सकता है कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की भी बात हो, या फिर पति-पत्नी के बीच की बात हो। पार्टनर तो पार्टनर ही होता है। तो ये जो फॉर ग्रांटेड लेने वाली चीज़ें होती हैं ना, रिश्तों को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती हैं। क्योंकि वहाँ पर एक इंसान को ऐसा फ़ील होने लगता है कि उस रिलेशनशिप में वो ही अपनी तरफ से जो है सब कुछ इन्वेस्ट कर रहा है, सारे इमोशन इन्वेस्ट कर रहा है, सारा हार्ड वर्क कर रहा है और सारे के सारे जो एफर्ट्स हैं ना अपनी तरफ से उस रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए, वो इंसान ही लगा रहा है। और दूसरा इंसान जो है, उसके हर एफर्ट को, उसके हर छोटे-छोटे प्रयास को, उसकी हर कोशिश को बहुत ही ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहा है। और इस वजह से क्या होता है, लोगों के बीच में बहुत सारी गलतफ़हमियाँ पैदा हो जाती हैं और फिर रिलेशनशिप खराब हो जाती है। और लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि आखिर हमने गलती की कहाँ? हमसे ऐसा क्या हो गया कि जिससे हमारी जो रिलेशनशिप थी वो खराब हो गई। एक कहावत है, जो मिल गया वो माटी और जो ना मिला वो सोना। तो हम इंसानों में भी ना कुछ ऐसी फितरत है और ये सभी के अंदर है फितरत। इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दीजिए, अदरवाइज सभी इंसान जो हैं इस समस्या से पीड़ित हैं। जब भी हमें कोई चीज़ चाहिए होती है ना, हमें किसी चीज़ की बड़ी क्रेविंग होती है, तो हम ना उसे पाने के लिए सब कुछ दाँव पर लगा देते हैं अपना। सब कुछ अपना दाँव पर लगाकर उस चीज़ के पीछे लग जाते हैं। और जैसे ही वो चीज़ हमें हासिल हो जाती है, तो बस हमारी नज़र में उसकी वैल्यू हो जाती है ज़ीरो। और यही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में रिलेशनशिप में भी ऐसे ही काम करती हैं। जो इंसान इस बात को लेकर जागरूक होगा, जिस इंसान के अंदर जागरूकता है, थोड़ा अवेयर है इस बात को लेकर कि यार रिलेशनशिप में एफर्ट लगाने पड़ते हैं रोज़, तो वो तो अपने रिलेशनशिप को बचा ले जाएगा। अदरवाइज़ जिस इंसान को हर चीज़ को ऐसे ही फॉर ग्रांटेड लेने की आदत है ना कि चलो ठीक है यार, मेहनत की मिल गया ठीक है, अब इसमें क्या एफर्ट लगाने हैं, तो उसका रिलेशनशिप तो खराब होना ही होना है। क्योंकि जो इंसान किसी भी इंसान को हासिल करने के बाद, किसी इंसान के अपने जीवन में आने के बाद में अगर एफर्ट लगाना बंद कर देगा बिल्कुल ही, उसे लगेगा ठीक है, अब तो पार्टनर जीवन में आ ही गया, अब तो ये कहीं जाने वाला है नहीं, मैं जो भी जिस भी तरह का चाहूँ उसके साथ बर्ताव कर सकता हूँ, मैं जो चाहूँ इसको बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ। तो उससे क्या होगा, जो रिलेशनशिप है ना, वो वर्क नहीं करेगा बिल्कुल भी। क्योंकि देखो, चाहे रिलेशनशिप पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, किसी भी रिलेशनशिप को चलाने के लिए एफर्ट रोज लगाने पड़ते हैं। एवरी डे आपको एफर्ट लगाना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान एक बार आपके जीवन में आ गया तो आप उसे फॉर ग्रांटेड लेके बैठ गए कि ठीक है ना, अब तो आ गया, चलो अब क्या करना है, अब कुछ नया क्या करना है जीवन में, अब क्या इस इंसान के लिए क्या एफर्ट लगाना है। तो वहां पर तो रिलेशनशिप खराब होनी ही होनी है। कोई भी रिलेशनशिप तभी वर्क करेगी जब एफर्ट दोनों तरफ से लगाए जाएंगे। अगर एक इंसान रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड ले रहा है लेकिन दूसरा इंसान पूरी तरह से अपने एफर्ट लगा रहा है, तो वो कितनी देर स्टैंड कर पाएगा, कितने समय तक, कितना लंबा खींच पाएगा उस रिलेशनशिप को। अगर उसे भी एक दिन ऐसा फील होने लगेगा कि सारे एफर्ट मेरी तरफ से ही लगाए जा रहे हैं, तो दोनों को बराबर एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अगर एक इंसान लगा भी रहा है ना, तो वो बहुत लंबे समय तक स्टैंड नहीं कर पाएगा, उसकी सहन शक्ति जवाब दे जाएगी, कुछ साल में तो जवाब देगी ही देगी उसकी सहन शक्ति। और जिस दिन उसकी सहन शक्ति समाप्त हो जाएगी ना, खत्म हो जाएगी, उस दिन वो रिलेशनशिप भी खत्म हो जाएगा। और फिर सामने वाला जो है दूसरा इंसान सोचता रहेगा कि अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया कि जो रिलेशनशिप है वो इतनी ज्यादा खराब हो गई है, या सामने वाले को छोड़ के ही जाने की नौबत आ गई। तो अगर जीवन में अपने पार्टनर को बना के रखना है ना, अपनी रिलेशनशिप अच्छी रखनी है, तो फॉर ग्रांटेड लेना तो बिल्कुल बंद कर दो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन करीबी रिलेशनशिप की बात है जिन्हें आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और बहुत सारे रिलेशन जो होते हैं जिनको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, चाहे वो पेरेंट्स का हो, बहन भाइयों का हो, फ्रेंड्स का हो। बहुत बार हम बहुत करीबी लोग होते हैं उनको हम फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, लेकिन शायद इतना ज़्यादा मे बी वो रिश्ते पता नहीं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करें आपको। लेकिन ये जो एक बहुत करीब वाला जो रिश्ता होता है ना, इंसान की रिलेशनशिप होती है, अगर ये रिलेशनशिप खराब होती है ना, तो यकीन मानो ज़िंदगी के बहुत सारे जो और पहलू हैं ना, वो सब हिल जाते हैं। ये रिलेशनशिप खराब होती हैं और उसकी वजह से सारे जो रिलेशनशिप होते हैं, जीवन की और बाकी जो चीज़ें होती हैं ना,
उन पे बहुत ही गहरा असर आता है। सारे काम डिस्टर्ब हो जाते हैं इंसान के, इंसान का जो मेंटल पीस होता है वो सारा का सारा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आजकल की जो लाइफ है बहुत ही बिजी है और टाइम किसी के पास है नहीं, स्ट्रेसफुल भी है क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है, तो इंसान थोड़ा स्ट्रेस में भी आ जाता है। कुछ हमारी आदत भी हो गई है हर छोटी बात में स्ट्रेस लेने की, तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बहुत छोटी छोटी बात पर। तो अक्सर बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जो अपना पार्टनर होता है ना, बाहर की जो भी फ्रस्ट्रेशन होती है, जो भी किसी और पर गुस्सा होता है, वो जाकर अपना जो पार्टनर होता है ना, उसके ऊपर उस पार्टनर पे निकाल देते हैं। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपका जो भी फ्रस्ट्रेशन है, आपका जो भी गुस्सा है किसी और इंसान का, उसे आपको अपने पार्टनर पर बिल्कुल भी नहीं निकालना है, क्योंकि आपका जो पार्टनर है ना, वो आपके दुख सुख का साथी है। आपका पंचिंग बैग नहीं है वो, कि आके आप अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना जो भी गुस्सा है किसी के प्रति, उस पर आके आप सारे पंच मारेंगे और उस पर सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल देंगे। अगर ऐसी कोई चीज़ है ना कि आप थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं, लो फील कर रहे हैं, तो आप अपने पार्टनर के साथ बैठ के बातचीत करिए, कम्युनिकेट करिए उससे, उस पे फ्रस्ट्रेशन निकालने और गुस्सा दिखाने की बजाय आप उससे बातचीत करिए बैठकर, उससे अपनी बात को साझा करिए। क्योंकि जब आप अपनी बात को निकालेंगे, अपनी बात को बोलेंगे, किसी से कम्युनिकेट करेंगे, तो आपका स्ट्रेस तो वैसे ही कम हो जाना है। और फिर भी अगर आपको अच्छा नहीं लगता है शेयर करना, तो आप कोशिश करें कि थोड़े वक्त के लिए आप जो है वो आइसोलेट हो जाएं, थोड़ी देर के लिए आप एकांत में चले जाएं। लेकिन अपनी ये जो फ्रस्ट्रेशन है, आपको अपने पार्टनर पर बिल्कुल नहीं निकालनी है। वाणी के जो बोल होते हैं ना, वो बड़े ही तीखे होते हैं। अगर 10 साल पहले भी आपको किसी ने कोई कटु बात बोली होगी ना, जिससे आपका दिल छलनी हो गया होगा, वो आपको 10 साल बाद भी आज भी ऐसी की ऐसी ही याद होगी। इतनी इतना दम, इतनी पावर होती है वाणी में। और जो तलक शब्द होते हैं ना, ये बड़े बेरुखे जो शब्द होते हैं, इनमें तो बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है। इंसान चाह कर भी कभी भुला नहीं पाता इन शब्दों को। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, उनके साथ में आप बहुत ही रिस्पेक्टफुल बिहेव करें और उन्हें फॉर ग्रांटेड कभी भी ना लें।